नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हादसों के बाद ही जागते जिम्मेदार, शहर में फायर सिस्टम जांचने के लिए 3 सदस्य की टीम गठित। मिड इंडिया अंडरब्रिज बना गंदे पानी का नाला, आमजन का निकलना हो रहा दुश्वार। नेहरू बस स्टैंड पर महिलाओं के लिए आरक्षित स्तनपान रूम पर लटक रहा है ताला। और मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल एक होने से स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार। जिला अस्पताल सहित शहर में कई निजी नर्सिंग होम हैं जहां सैकड़ों मरीज भर्ती होंगे, तो वहीं कई शॉपिंग मॉल व सिनेमा घर है जहां आमजन का आना जाना लगा रहता है। किंतु इन सब में आगजनी की घटना होने के बाद बचाव व सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। यहां तक फायर सिस्टम की भी व्यवस्था नहीं है। दिल्ली व जबलपुर की घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने एक 3 सदस्य वाली टीम का गठन किया, जो अब शहर में फायर सेफ्टी को लेकर जांच रिपोर्ट तैयार करके शासन को देंगे। मंदसौर जिले में 32 नर्सिंग होम संचालित है, जिसमें शहर के अधिकांश निजी अस्पताल बिना फायर NOC के संचालित हो रहे हैं। निजी नर्सिंग होम तो ठीक, जिला मुख्यालय पर स्थित जिला अस्पताल में भी फायर सिस्टम तक नहीं है। फायर सिस्टम के नाम पर सिर्फ तार बिछाए गए हैं। जबलपुर की घटना के बाद इसके लिए टेंडर निकाले थे, जिस पर अब तक काम नहीं हुआ। अब दिल्ली में घटना हुई तो ठेकेदार को जल्द काम के निर्देश दिए हैं। वहीं मंदसौर में 25 तो जिले में 32 नर्सिंग होम संचालित है, पर नगर पालिका को 2 ही नर्सिंग होम में फायर ऑडिट की रिपोर्ट दी है। बाकी सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। अस्पतालों में आग लग जाए तो बचाने के लिए संसाधन व सिस्टम ही नहीं है। दिल्ली हो या जबलपुर, कहीं पर भी घटना हो, हम उससे सबक नहीं लेंगे। यह हमारे जिले के सरकारी महकमे के हालात है। फायर सिस्टम के नाम पर स्वास्थ्य विभाग व नगर पालिका एक दूसरे पर जवाबदारी ढोल रहे हैं। नगर पालिका ने मामले में सभी नर्सिंग संचालकों को नोटिस थमा दिए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग ने भी जांच दल गठित कर दिया। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आग लगने से 6 नवजात की मौत हो गई। हादसे के बाद पता चला कि अस्पताल में कई सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। इस तरह के हादसे मंदसौर में ना हो, इसके लिए हमारे यहाँ का ना तो प्रशासन और न ही स्वास्थ्य विभाग जागा है। अस्पतालों की सुरक्षा में सबसे पहले फायर सिस्टम व इसका ऑडिट होता है, लेकिन नियम का भी पालन नहीं हो रहा है। नगर पालिका से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में निजी अस्पतालों की संख्या करीब 25 है। फायर ऑडिट के लिए नगर पालिका ने कुछ समय पहले सभी को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक जवाब सिर्फ 5 अस्पतालों का ही नगर पालिका के पास पहुंचा है। तो फायर ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ 2 अस्पतालों ने दी है। बाकी अस्पताल तो अपने रसूख और मिलीभगत के दम पर बिना नियमों के ही चल रहे हैं। ऐसे में फायर ऑडिट के बिना ही अस्पतालों का संचालन वहां आने वाले मरीजों के लिए बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, शहर में बने शॉपिंग मॉल व सिनेमा घर सहित कई बड़ी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है, जिनमें कई ऑफिस संचालित हो रहे हैं। वहां भी फायर सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व ही महाराणा प्रताप चौराहा स्थित एक ऐसी ही इमारत में आग लगी थी, जिसमें 3रे माले पर फंसे कार्य करने वालों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके नीचे उतारा था। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। फायर सेफ्टी को लेकर क्या व्यवस्था है जिला अस्पताल में और किस प्रकार से फायर सेफ्टी सचिन भाई काम शुरू हो गया है और ठेका भी इसका हो चुका है। काम अच्छा द्रुत गति से चल रहा है। लगभग सभी जगह काम पूर्णता की ओर है। ठेकेदार से बात हुई थी, 10 से 15 दिनों के अंदर वो पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा। इसमें स्प्रिंकलर भी लगा रहा है वो, और स्मोक डिटेक्टर भी हर जगह लगाए हैं। हर वार्ड को, हर OPD को इससे जो है उन्होंने चाक चौबंद किया है। शहर में किस प्रकार से व्यवस्था है और क्या नगर पालिका ये शासन का आदेश है जो ग्रीष्म ऋतु में आगजनी का ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए फायर संबंधित सर्वे करवा रहे हैं अपन। कितने होटल है, अस्पताल है, मॉल है, सिनेमाघर वगैरह दल बनाए हैं। 3 अभियंत्रियों को ड्यूटी लगाई गई है। सेफ्टी को लेकर क्या अपने यहाँ व्यवस्था है और जिले के अन्य नर्सिंग होमों में और निजी चिकित्सालयों में क्या व्यवस्था है? फायर सेफ्टी सभी हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं और जिला अस्पताल में भी लगा है। और
फायर सेफ्टी का जो फायर सेफ्टी और बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह का जो वो है सर्टिफिकेट, उसके मिलने के बाद ही हम लोग परमिशन देते हैं। तो सभी नर्सिंग होम्स में लगे हैं, जिला अस्पताल में भी फायर सेफ्टी है। और अभी मैं एक टीम बना के फिर से जांच करवा रहा हूँ कि कहाँ पे कोई एक्सपायर तो नहीं हुआ है फायर सेफ्टी। ये पूरी जानकारी अभी हम लेंगे। फायर फाइटर तो ये जैसे नगर पालिका वगैरह वो करते हैं। बाकी फायर जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो सारे हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और नर्सिंग होम में उनमें लगे हैं। अभिनंदन नगर वासियों को मिली सुविधा बन रही है दुविधा। शहर के अभिनंदन नगर में जाने वाले दोनों ही अंडरब्रिज में आए दिन जल भराव के चलते आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ताजा मामला है शहर के मिड इंडिया अंडरब्रिज में बिन बारिश के ही पानी भर जाने का, जिसके चलते नगरपालिका अध्यक्ष व सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर जल भराव की वस्तुस्थिति देखी। भीषण गर्मी में भी शहर के दोनों अंडरब्रिज में जल भराव की समस्या कम नहीं हो रही है। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र में जाने वाले दो मुख्य मार्ग है और दोनों पर ही पूर्व में रेलवे फाटक की वजह से आमजन परेशान रहता था। तो अभिनंदन नगर के रहवासियों को दोनों ही रेलवे फाटक की जगह अंडरब्रिज की सौगात मिली, किंतु क्षेत्रवासियों को क्या पता था कि उनके लिए ये सुविधा दुविधा में बदल जाएगी और आए दिन अंडरब्रिज में पानी भर जाएगा। आपको बता दें कि अंडरब्रिज में पानी निकासी सही नहीं होने की वजह से बार बार ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो वहीं पानी निकासी के लिए बना चैम्बर भी कचरा ज्यादा जमा होने से जाम हो रहा है, जिससे अंडरब्रिज में पानी भरा रहता है। तो वहीं आज जब अंडरब्रिज में पानी भर जाने की सूचना नगरपालिका अध्यक्ष को मिली तो वे तुरंत ही मौके पर पहुंचे और नगरपालिका सीएमओ को भी अधिकारियों के साथ मौके पर बुलाया गया। तो वहीं दोनों वार्ड के पार्षद भी मौके पर पहुंचे और अंडरब्रिज में जल भराव की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण के लिए नगरपालिका टीम को निर्देशित किया। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। रोजाना आपका आना जाना लगा रहता है, लेकिन जल भराव रहता है, आज कुछ अधिक जल भराव दिख रहा है। आज जब मैं यहाँ आया तो मेरे को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना बारिश के अंडरब्रिज के नीचे जल भरा हुआ है। लगभग शहर की आधी आबादी अंडरब्रिज के इस पार निवास करती है। आए दिन ये समस्या खड़ी रहती। नगरपालिका परिषद की जो उदासीनता है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि नगरपालिका परिषद की कार्य करने की जो इच्छा शक्ति वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से शहर के लोगों को और अभिनंदन के लोगों को पीड़ा भोगना पड़ रही है। क्या कारण लगा है इस तरह से जल भराव हो रहा है? जल भराव के पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जल की निकासी की जो व्यवस्था है वो निकासी की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से साफ़ नहीं। अगर इन्होंने पाइप या नाला बना रखा है तो उसको समय समय पर अगर साफ़ करते रहे तो पानी जल भराव की समस्या होगी नहीं। पर कर्मचारी भी लापरवाह, अधिकारी भी लापरवाह और जनप्रतिनिधि भी लापरवाह, तो फिर इस देश की जनता और इस अभिनंदन की जनता का क्या होगा? ये कल बिजली की एक लाइन फेल हो गई और उसका फेज चला गया तो वो जनरेटर चल नहीं पाया, उसकी वजह से ये पानी भर गया है। और एमपीबी से बात हो गई है, अभी लाइट जैसे ही आएगी मोटर चालू कर देंगे, पानी निकल जाएगा। सर, इसका कोई स्थायी निराकरण है? क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग 40-40 HP का मोटर रखने का प्लान कर रहे हैं कि जो अभी मोटर वर्तमान में लगी है उससे अधिक पावर का रख दें, तो ये पानी का समस्या निश्चित रूप से, चूँकि इसको बरसात के दिन के हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तो 40 HP का मोटर लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। मिड इंडिया अंडरब्रिज से लोग निकलते हैं, आए दिन जल भराव की स्थिति बनती है, क्या कहना? हाँ देखो, अभी ये बारिश आने वाली है 20 से 25 दिन बाद, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी सतर्क नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। ये जो स्थिति आप देख रहे हो, बिल्कुल जो आम पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है कि मतलब वो किससे अपनी जो दुख है वो किसको बताएंगे। लेकिन पैदल चलने वाले को, गाड़ी से चलने वाले को, हर व्यक्ति को समस्या है। लेकिन ये मेरा यही निवेदन है कि कम से कम कलेक्टर साहब हो और जनप्रतिनिधि हो इस तरफ ध्यान दे, ताकि मंदसौर में स्थिति बनना नहीं चाहिए। मंदसौर में जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मंत्री तक यहाँ के हैं, उसके बाद भी ये स्थिति बन रही है, तो बहुत शर्मनाक स्थिति है देखा जाए तो। इसका समाधान स्थायी होना चाहिए। समाधान स्थायी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अंडरब्रिज बनी है तो कुछ प्लानिंग से बनी होगी, लेकिन कोई प्लानिंग उसकी फेल हो गई एक तरह से देखा जाए तो। हर बार यही स्थिति रहती है, आए दिन यहाँ पे दुर्घटना घटती है, कोई गिर जाता है, स्लिप कर देता है, कोई पानी भरना, उसके बाद निकलने में बड़ी दिक्कत परेशानी उठाना पड़ती है सब रहवासियों को।
हाँ, घनश्याम शर्मा। बीच में जल भराव हो रहा है। कल रात को सूचना मिली थी कि यहाँ पर लाइट का फॉल्ट हो गया है, इस कारण से वो मोटर बंद होने की वजह से जल भराव हुआ है। अमूमन जब मोटर चलती है तो यहाँ पर जल भराव नहीं होता है। भीषण गर्मी में भी पानी ऑलरेडी तो भरा हुआ रहता है। चूँकि ये सीपेज का मामला है और नीचे से ज़मीन की भूमिगत पानी आता है और पूरा जल भराव होता है, और इस कारण से नगर पालिका लगातार उसको मोटर चालू करके इसको पंप के माध्यम से पानी को बाहर फेंकती है। दुर्गेश पवार नाम। अंडरब्रिज में पानी भरा रहा है, क्या क्या पानी भरा रहा है तो पंप हाउस रेगुलर चालू नहीं करते हैं ये। अगर पंप हाउस चालू करे तो पानी भरा है नहीं। अब इसमें क्या है, अभी हमारे मित्र हैं राजेश जी, पत्रकार जानते हो तो आप, तो वो भी अभी यहाँ पे बारिश आ रही थी तो खड़े हो गए, तो कार वाले आगे ने इसमें एक्सीडेंट कर गया। थोड़ा 2-4 ब्रेकर लगने चाहिए इसके अंदर। तभी एक ब्रेकर लगाया, वहाँ से स्पीड में आदमी वहाँ से आता है, वहाँ रुक जाता है, फिर वहाँ से वापस स्पीड बनाता है, फिर स्पीड में लेके आता है। 2-3 ब्रेकर होने चाहिए इसके अंदर। कनिष्क शर्मा। अंडरब्रिज में पानी भरा रहा है, क्या कहना आप? ये तो सर आए दिन की प्रॉब्लम हो गई है, यानी हर तीसरे चौथे दिन यहाँ पे पानी भराता है और पैदल चलने वाले तो चल ही नहीं सकते इस ब्रिज पे। कहीं ना कहीं परेशानी तो हर रहती है और स्थायी समाधान निकल नहीं रहा है इसका। इसका हल होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, जो भी बेहतर हो करना चाहिए। पानी भरा रहा है, भीषण गर्मी में भी इस तरह से जल भराव निश्चित रूप से जो 2 दिन पहले नगर पालिका की जो एक खबर आई थी कि उन्होंने एक ऐसी मशीन लाए हैं जिसका इस्तेमाल करने से भविष्य में जो बारिश का समय आने वाला है उसमें भी जल भराव नहीं होगा, लेकिन बारिश आने में अभी लगभग 20 से 25 दिन शेष है और उससे पहले इस अंडरब्रिज की यह हालत है। 3 बार जिला प्रशासन को माननीय कलेक्टर साहब को जन सुनवाई के माध्यम से लगातार आवेदन देने के बाद भी इस तरह के हालात बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रशासन का फेल्यूर है। मैं कलेक्टर साहब से पुनः एक बार फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार वो मोटरसाइकिल से एक तरफ से निकल कर जाए और दूसरी तरफ से पैदल निकल कर आएँ, तब आपको नगर पालिका प्रशासन को, माननीय अध्यक्ष हमारी रमा देवी गुर्जर जी को, यहाँ के 3 पार्षदों को, इन सबसे अनुरोध है कि एक बार मोटरसाइकिल से निकलें और एक बार पैदल निकले, तो यहाँ के जो बेचारे जो स्थानीय रहवासी है किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर बना दिए। जब आदमी एक स्पीड में जाता है तो स्पीड ब्रेकर कूदने के बाद में उसको गियर चेंज करना पड़ता है और गियर चेंज करने के बाद में गाड़ी स्लाइड होती है, स्लिप होती है। ये दुर्घटना रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर बना है, लेकिन इन स्पीड ब्रेकरों से और ज़्यादा दुर्घटना हो रही है। मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इसको गंभीरता से ले, ये मजाक नहीं है, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। दिनेश धीरवानी। बताइए, अंदर में जो पानी भरा है, कितनी परेशानी आ रही है निकलने में, क्या कहना? ये पानी हर बार भराता है और कोई बारिश हो या नहीं हो, ये पानी हमेशा भरा रहता है इस पुल के अंदर, और हमेशा की एक ही बीमारी, गाड़ियों में आने जाने में परेशानी होती है और कई बार तो कई लोग स्लिप हो जाते हैं यहाँ पर इन पानी की वजह से, और ये पानी हमेशा ही भरा रहता है। इनने ये कहा था कि इस ब्रिज के नीचे पानी नहीं भराएगा क्या, और आज दिन तक इसी पानी को निकालते रह रहे हैं, पर अभी तक पानी नहीं ख़त्म हो रहा है। समस्या का समाधान अतिशीघ्र होना चाहिए ताकि ये किसी के हाथ और किसी के पैर टूट रहे हैं उनसे रियायत मिल सके। बीच में जल भरा हो रहा है, आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या? यहाँ से जैसे हमें सूचना मिली कि यहाँ पानी का भराव हो रहा है और यहाँ मौके पर आकर देखा तो यहाँ वास्तव में आवाजाही में बड़ी दिक्कतें आ रही है, और हमारा प्रयास है कि क्योंकि ये पानी का भराव का कारण लाइट फेज ख़राब होने की वजह से, तो उसकी अभी व्यवस्था हो जाएगी। और ऐसा प्रयास कर रहे हैं हम कि हाँ बड़ी मोटर लगा दी जाए ताकि इस तरह की समस्याओं को बार बार हम लोगों को सामना न करना पड़े, और हमारे जो आम जन है, यहाँ का रास्ता, कई कॉलोनियों के लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसा हम समाधान की ओर हमारा समस्या चल रही है, तो हम बहुत जल्द इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। शहर के नेहरू बस स्टैंड पर नगरपालिका द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ छोटे बच्चों को लेकर यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नेहरू बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय पर एक कक्ष आरक्षित किया था।
जिसमें महिलाएं आराम से बैठकर अपने छोटे बच्चे को स्तनपान करा सके, किंतु पिछले कई दिनों से कक्ष पर ताला लटका पड़ा है। मंदसौर शहर में अक्सर ये देखने में आता है कि सुविधा हमेशा दुविधा में बदल जाती है, चाहे वह शहर में होने वाला छोटा विकास कार्य हो या बड़ा विकास कार्य, या चाहे आम जनता की सुविधा के लिए मिली कोई सौगात हो। पूर्व में मंदसौर नगरपालिका द्वारा बड़े जोर शोर से नेहरू बस स्टैंड पर छोटे बच्चों को साथ लेकर यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक स्तनपान कक्ष का शुभारंभ किया था, किंतु पिछले कई दिनों से उक्त कक्ष पर ताला लटका पड़ा है। उस कक्ष की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसके चलते उस पर वर्तमान में ताला लगा दिया गया है। आपको बता दें कि नेहरू बस स्टैंड शहर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ से भोपाल, इंदौर, रतलाम, नीमच, निम्बाहेड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, भवानी मंडी, गांधी सागर, भानपुरा, शामगढ़, सीतामऊ, भाऊगढ़ सहित कई ग्रामीण क्षेत्र की बसें भी संचालित होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों वाली महिलाओं के लिए नगरपालिका द्वारा ये सुविधा उपलब्ध करवाई थी, किंतु उसके बाद से ही नगर के किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने मुड़कर नहीं देखा, जिसका नतीजा ये रहा कि स्तनपान कक्ष पर कई समय से ताला लटका पड़ा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। तो वहाँ पे ताले लगे पड़े। मंदसौर का नेहरू बस स्टैंड एक अति व्यस्तम एरिया है और यकीनन वहाँ महिलाओं की जो एक स्तनपान की जो समस्या है उसको लेकर मंदसौर नगरपालिका परिषद ने एक स्तनपान कक्ष का बहुत ज़ोर शोर से शुभारंभ किया था, लेकिन आज अफसोसनाक हालत यह है कि एक लंबे समय से वहाँ स्तनपान कक्ष पे ताले लगे हुए हैं, जिसकी वजह से दूध पिलाने वाली माता और बहनें बहुत परेशान होती हैं। यकीनन इस तरीके के कृत्य हमारे शहर के लिए शर्मिंदगी के बाइस है, शर्मिंदगी के कारण हैं कि जब एक किसी चीज़ को हमने शुरुआत की है तो ये नगरपालिका की दायित्व बनता है कि उसको कंटिन्यू रखें। एक लंबे समय से उस स्तनपान कक्ष पर ताले लगना एक विचारणीय प्रश्न है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये मांग करती हूँ कि अतिशीघ्र उस स्तनपान कक्ष को खोला जाए, अन्यथा हम लोग पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि उस सुविधा जो दी गई है, जिसके लिए एक बड़ी राशि भी खर्च की गई है, उसको तुरंत चालू किया जाए, जिससे माता और बहनों की समस्याओं का समाधान हो सके। शहर को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात से शहर सहित जिले के आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि जल्द ही मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाला है, जिसका फायदा जिला अस्पताल को भी मिलेगा, क्योंकि जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज से अटैच होगा, जिससे जिला अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवा में और सुधार होगा। आज मेडिकल कॉलेज डीन ने टीम के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। मंदसौर जिले को एक बहुत बड़ी सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली है, वह है मेडिकल कॉलेज, जो जल्द ही शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल दोनों एक दूसरे से अटैच रहेंगे, जिससे अब जिला अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफ़ी सुधार होगा। तो वहीं जिला अस्पताल से मरीज को बाहर रेफर करने से भी राहत मिलेगी। जिला अस्पताल में अब मेडिकल कॉलेज की टीम भी काम करेगी, जिसे लेकर आज मेडिकल कॉलेज डीन ने टीम के साथ जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के साथ निरीक्षण किया व यहाँ पर और क्या स्वास्थ्य से संबंधित सामग्री की आवश्यकता है उसे देखा गया व जिला अस्पताल में अलग अलग वार्ड के हिसाब से सुविधा भी जुटाई जाएगी, जिसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज की टीम जिला अस्पताल में भी कार्य करेगी। सभी सुविधा मेडिकल कॉलेज की टीम को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मेडिकल कॉलेज की टीम को कार्य करने में कोई असुविधा न हो। तो वहीं जिला अस्पताल संसाधनों की कमी के चलते कुछ बीमारियों का इलाज नहीं होने से कई मरीज इंदौर, उदयपुर सहित अहमदाबाद रेफर करता है। अब मेडिकल कॉलेज की टीम द्वारा जिला अस्पताल में कार्य करने से रेफर वाली समस्या से भी मरीज के परिजनों को निजात मिलेगी। अभी वर्तमान में मेडिकल कॉलेज की टीम के कुछ सदस्यों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, तो वहीं पूर्ण रूप से मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार होगा और जिला अस्पताल की सूरत भी बदल जाएगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। किस बात को लेकर किया गया है? जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है सुंदरलाल बड़ा गवर्नमेंट, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उससे अटैच है। तो अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एक साथ काम करेंगे। तो मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में NMC के नॉर्म्स के साथ जो जो चीज़ें चाहिए उन सब के देखने के लिए निरीक्षण किया जा रहा है और NMC की टीम अगले हफ्ते आने वाली है।
तो ये सब देखेगी और उसके हिसाब से नहीं। अभी हमारे यहाँ जो टोटल अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुए हैं मेडिकल कॉलेज के वो 40 हुए हैं, उसमें से करीब 20 लोग ने ज्वाइन कर लिया है। 20 में सभी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिसमें प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल के। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए अभी साइकेट्री आ गया है हमारे यहाँ, ऑर्थोपेडिक्स आ गए हैं, गायनी आ गया है, ऑफ्थो आ गया है और डर्मेटोलॉजी आ गया है। तो ये सब डिपार्ट मेडिसिन वाले आ गए हैं। तो ये अब यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। कब से सौगात मिल जाएगी मैम मंदसौर के लोगों को मेडिकल कॉलेज को लेकर? मेडिकल कॉलेज को लेके अपॉइंटमेंट हो गए हैं, काम करना तो ये लोग अभी से ही चालू करेंगे। अभी केवल हम तैयारी देख रहे हैं, सब उस हिसाब से एक बार नॉर्म्स पे डालें, उसके बाद ये काम करना यहाँ चालू हो जाएगा। क्या सुन नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शशि गांधी, डीन सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज। थैंक यू। बीते बुधवार देर शाम नगर की निवासी एक युवती द्वारा आत्महत्या करने के बाद पूरा मामला गर्माता नजर आ रहा है। मृतका के परिजनों ने गुरुवार सुबह पीपलिया मंडी चौपाटी पर चक्का जाम कर दिया और शव रखकर युवक की गिरफ्तारी और उसके मकान को जमींदोज करने की मांग की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही यहां जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत शुरू की। गौरतलब है कि पीपलिया मंडी के गायत्री शक्तिपीठ क्षेत्र की निवासी 26 वर्षीय युवती आशा पिता मोहनलाल मेघवाल का शव बुधवार शाम अपने ही घर में फंदे पर लटका मिला, जिसे परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए और यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। युवती नर्सिंग का कोर्स कर चुकी थी और फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रही थी। इस बीच वह कुछ माह से अपने दादाजी के यहाँ पीपलिया रह रही थी। आत्महत्या से पहले युवती ने सोशल साइट इंस्टाग्राम पर अलग अलग पोस्ट अपलोड की, जिसकी एक पोस्ट में उसके पिता के नाम 4 पेज का पत्र तो 4 पेज के दूसरे सुसाइड नोट में जितेंद्र नागदा के नाम लिखा। वहीं युवक के साथ फोटो भी अपलोड किए थे। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से निखिल सोनी की रिपोर्ट। गिरफ्तार करा जाए, गलत हुआ है। गिरफ्तार करा जाए, प्रशासन देखे और उसका घर भी क्या नाम है उसका? क्या नाम है? क्या नाम है? पूरा तोड़ा जाए सर। इनसे बात करो। क्या नाम है? कहाँ का निवासी है? क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ मामला हुआ है? शादी का चाचा देखे 9 साल से गुमराह किया उसने, उसकी शादी भी कर ली है। कितनी देर हो गई आपको यहाँ बैठे बैठे अभी तक? 1 घंटा भर हो गया। कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे मिलने आया है अभी तक? कोई नहीं आ रहा है। पुलिस वाले भी हमें यहाँ से भगा रहे हैं कि तुम जाओ यहाँ से। कोई प्रशासन से कोई सुविधा नहीं मिली। ये थाना पीपलिया मंडी की घटना, एक मर्डर कायम हुआ है। मृतका द्वारा सुसाइड करके एक सुसाइड नोट छोड़ा है। परिवारजन की मांग है कि इसमें कार्रवाई की जाए दोषियों पे। परिवारजनों को इसमें आश्वस्त किया गया है कि जो भी इसमें दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर क्या मामला? इसमें मृतका द्वारा सुसाइड किया है। अब इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की जा रही है और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ सुसाइड नोट भी मिला है? हाँ, इसमें एक सुसाइड नोट मिला है। मृतका द्वारा इंस्टाग्राम पे एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है अपना, तो जिस पर परिवारजनों को जो दोषी उसमें हैं उन पर कार्रवाई के लिए परिवारजनों की मांग है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। उनको आश्वस्त किया गया है इस संबंध में। गुरुवार को नीमच जिला चिकित्सालय में एक दुखद घटना सामने आई। यहां एक नवविवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। नवविवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने नीमच जिला चिकित्सालय में हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान मौजूद स्टाफ के साथ भी परिजनों की बहसबाजी हुई। ज्ञापन के माध्यम से रहवासियों ने बताया कि उनकी कॉलोनी में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। इससे रहवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सभी रहवासी टावर लगाने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि अभी घरों में पर्याप्त मोबाइल नेटवर्क आ रहा है। बेवजह यहां टावर लगाया जा रहा है। करीब 1 वर्ष पूर्व भी उक्त कंपनी द्वारा कॉलोनी के टावर लगाने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में कलेक्टर में शिकायत की गई थी, जिस पर उक्त टावर लगाने की प्रक्रिया को रोक दिया गया था, मगर अब फिर से यही कार्य किया जा रहा है। रहवासियों की मांग है कि तुरंत उक्त टावर लगाने की प्रक्रिया को बंद किया जाए। हम सभी 36 भोरा कॉलोनी के निवासी हैं। आज यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे एयरटेल का टावर यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ पे घरों पे सब पे नेटवर्क बराबर से आ रहा है। किसी और को नेटवर्क देने के चक्कर में हम लोग के जगह पे लाके लोग टावर यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, जिससे कि हम सब जानते हैं कि इससे जो रेज निकलती है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है।
हम उस चीज़ का यहाँ पे अपोज करने के लिए हम लोग कलेक्टर कार्यालय आए हैं। 1 साल पहले भी ये कंपनी आई थी, हमारे यहाँ पे टावर लगाने की कोशिश करी थी, पर कलेक्टर कार्यालय से उन्हें इंस्ट्रक्शन थे कि आप ना लगाएं। 1 साल कंप्लीट होने के बाद फिर से वो लोग आए ने, फिर से ये लोग लगाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इससे ऊपर हाई टेंशन लाइन भी है, बच्चों वगैरह को भी दिक्कत आएगी, क्या कहेंगे आप? नहीं, हाई टेंशन लाइन का मेरा कहना है कि हाई टेंशन लाइन जो ऊपर से निकल रही है उसको भी शिफ्ट किया जाए, क्योंकि गार्डन एरिया के ऊपर से भी हाई टेंशन लाइन निकल रही, तो गार्डन बनाए कैसे वहाँ पे? तो इसका ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हाई टेंशन लाइन को आप यहाँ से शिफ्ट कीजिए। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? नहीं, उन्होंने जो हमें जवाब दिया है, हम 100% सेटिस्फेक्शन है उससे हमारा। क्या बोला? वो बोले कि 1-2 दिन के अंदर जो है यहाँ से नोटिस निकलेगा, उसके बाद अगर वो लोग आ भी गए वहाँ पे लगाने के लिए, अगर लग भी जाएगा तो भी वो लोग वहाँ से हटवाएंगे। वो उन्होंने हमारा जो है प्रॉब्लम को उन्होंने जो है नोट कर लिया है और उन्होंने बोला 1-2 दिन के अंदर इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। आपका नाम? ताहा। शहर के नेहरू बस स्टैंड पर एक ऑटो चालक के साथ पुलिस का मुखबिर होने का आरोप लगाते हुए जमकर पीटा। घटना कल देर रात्रि की है। मामले में ऑटो चालक ने कोतवाली थाने पर आवेदन दिया है, जिसके बाद शहर कोतवाली पुलिस ने ऑटो चालक का मेडिकल भी करवाया है। दरअसल मृतका यशोदा पिता गणपत मीणा उम्र 20 वर्ष निवासी आचार्य नीमच की रहने वाली थी, जिसका विवाह 28 दिन पूर्व गत 1 मई को मनासा तहसील के गांव देवरी सोमिया के रहने वाले आयुष के साथ हुआ था। बुधवार को तबीयत खराब होने से रात्रि में पहले मनासा के शासकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे नीमच जिला चिकित्सालय रेफर किया था। यहां गुरुवार सुबह महिला की जिला अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को तेज पेट दर्द, बुखार आया और खून की कमी भी थी। जिला अस्पताल में चिकित्सकों और स्टाफ द्वारा महिला का उपचार नहीं किया गया और लापरवाही बढ़ती गई। खून की कमी होने के बावजूद भी उसे खून नहीं चढ़ाया गया। इस लापरवाही के चलते महिला की गुरुवार सुबह मौत हो गई। महिला की मौत के बाद ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के लोगों ने जमकर जिला अस्पताल में हंगामा किया और डॉक्टरों के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। हंगामे की सूचना पर कैंट थाना पुलिस और नायब तहसीलदार जागृति जाट मौके पर पहुंची और परिजनों से चर्चा कर समझाइश देने का प्रयास किया। परिजनों का कहना है कि चिकित्सकों और स्टाफ की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, तब तक वे पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। फिलहाल पुलिस प्रशासन परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहा है। आप यहाँ पर आए थे, क्या मामला है? मेरे भातीजी थी, उसको ब्लेड चढ़ाने के लिए लाए थे हम यहाँ। मनासा से रेफर आया था, तो इन डॉक्टर ने बोला था कि बोतल चढ़ेगी। बोतल नहीं चढ़ाई इनने, बोले कि वह थोड़ी देर में लगाएंगे। बोतल 2-3 इंजेक्शन लगाए, 1 बाटल लगाई। इसके बाद में कुछ नहीं देख रेख करने आए डॉक्टर साहब, कोई भी नहीं आया। हमने बोला इमरजेंसी है, उसे इधर से लाए, नहीं हो तो हमारे को दूसरे हॉस्पिटल भेजो। पर इनने कुछ भी लापरवाही की, बिल्कुल भी नहीं बोला। इनने कहा ले जाओ मत ले जाओ। क्या हो रहा था उनको जो यहाँ पर लाए थे? उनके तबीयत खराब हो रही थी? तबीयत खराब हो रही थी, उसकी ब्लेड चढ़ाना था। मनासा से लाए थे रेफर में। कब भर्ती हुए थे आप? शाम को 5 बजे आ गए थे यहाँ। बोले सुबह चढ़ाएंगे, रात को नहीं चढ़ेगी बोतल।
तो सुबह की बोल रहे थे ये, फिर सुबह भी 10 बज के जितने नहीं आए, डॉक्टर लोग आ गए थे, आके देखना चाहिए 8 बजे का नेम है, डॉक्टर 8 बजे आ जाते, 8 बजे से चढ़ानी थी ना, आज चढ़ा देते थे, बच्ची बच जाती। डॉक्टर के लापरवाही से हुआ सब ये। पुलिस वगैरह यहीं की आई है, थाने वाली हॉस्पिटल वाली पुलिस आई है और देख रहे कि बोले हाँ हो जाएगा, करवाते। फाइल लेने गया तो फाइल नहीं दी इन डॉक्टर लोगों ने, सब जमा कर ली वहीं, वो दे ही नहीं रहे वो। किसने मना किया फाइल के लिए? सब डॉक्टर लोग थे यहाँ खड़े। आप क्या चाहते हो? फाइल चाहिए मेरे को, फाइल बोल रहे हैं, मैं फाइल दो। डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बच्चे में हुआ, कल दूसरे के बच्चों में नहीं हुए। हम तो ये चाहे, रूपलाल नाम रूपलाल मीणा आचार्य। आज जिला अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। एक नवविवाहिता की जान चली गई, इस तरह से देखा जा रहा है। तहसील मनासा की निवासी बताई जा रही है यशोदापति आयुष। पुलिस थाना नीमच सिटी की जो तहरीर है उसके आधार पर आज हम जिला अस्पताल पहुंचे। परिजन द्वारा आरोप लगाया गया है कि इलाज के दौरान जो है उनकी मृत्यु हुई है, खून की कमी, बुखार, पेट दर्द ये बताया जा रहा है। अभी हम परिवारजनों से बात कर रहे हैं, उन्हें समझाइश दे रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन उनके साथ है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात पर उनके द्वारा बताया गया है कि रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है और प्रशासन भी पूरा आश्वासन दे रहा है कि जो भी कार्रवाई होगी बिल्कुल की जाएगी, जांच की जाएगी, अगर लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। मैडम, आज तक जांच किसी भी मामले में कोई परिणाम नहीं दे पाई, आपकी जांच नहीं किसी पे एक्शन हो पाया है। आज तक कोई भी एक्शन किसी पे नहीं हुआ है। जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। जांच में पीएम रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद सीएमएचओ से रिपोर्ट ली जाएगी और पुलिस कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद ही हम जानकारी दे पाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।